सज्जनों, आपके सामने हमारा प्रसंग पेश है। नैनी बायरो मायरो नरसिंह जी का भात। सज्जनों, यदि गीत को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आनंद लेंगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं मजा लगा के छोड़ूंगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए ये ब्याइन को ध्यान खाऊं ओठा हो और ब्याणन को ध्यान खाऊं ओठा चल रहे हो, मजा है कोई और ही ले जावा करे। शर्त रहेगी आपसे छोटी सी कि गीत को आराम से, शालीनता से, मन से बैठकर सुनते रहें और हाव भाव भी ऐसे बनाने हैं ताकि हमको लगे आपको अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छी रुचि ले रहे हैं, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और गाने का अच्छा मन लगे। तो देखिए, हरे लुटा दियो धन लाखन को। कैसे भैया? हो लुटा दियो धन लाखन को, लुटा दियो थोड़ा सा दिन में। कैसे? और बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में लौटा दियो धन लाखन को, लौटा दियो थोड़ा सा दिन में। बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में लौटा दियो धन लाखन को, लौटा दियो थोड़ा सा दिन में। बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में। ये जूनागढ़ नरसी बसे नित उठ हरि गुण गाय, संतन की सेवा करे सो सब धन दियो लुटाए। सब धन दियो लुटाए, भगत के पास बची ना पाई। और थी नरसी की सुता एक जो सरसागढ़ में भ्याई, ताके घर में भ्याव सुता को सुनो सजन चितलाई। भात नोत बेकी रामा बाई ने सलाह मिलाई, सुनो सासू जी मेरी जो आज्ञा पाऊं तेरी। तो मैं पीहर को जाऊं और जूनागढ़ दरमियान भात बाबुल के घर नौत्याऊं रे, लौटा दियो धन लाखन को, लौटा दियो थोड़ा सा दिनान में। बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में, लौटा दियो धन लाखन को, लौटा दियो थोड़ा सा दिनान में। बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में। सज्जनों, नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ शहर में रहते थे। भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, जाति से बनिया थे और 4 भाई थे। जब बाप की जायदाद का बंटवारा किया गया था तो प्रत्येक भाई के हिस्से में 56 करोड़ का माल आया। नरसिंह जी ने अपने हिस्से का 56 करोड़ का खजाना साधु संतों में, गरीबों में बांट दिया और भगवान के भजन करने लग गए। बंधुओं, नरसिंह जी के एकमात्र लड़की थी जिसका नाम था नहनी बाई और दूसरा उपनाम था रामाबाई, जिनकी ससुराल भी गुजरात प्रांत के सरसागढ़ शहर में थी। बंधुओं, नहनी बाई के ससुर का नाम था मनसा सेठ, नहनी बाई के देवर का नाम था नारायणा और नहनी बाई के पति का नाम था रंग जी। नहनी बाई के एक लड़की हो जाती है, उसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। बंधुओं, नहनी बाई की लड़की की शादी में जो दूल्हे बन के आया था उसका नाम था त्रिशंकु, और जो बारात आई थी वो बादलपुर गांव से बताई गई है। तो देखिए क्या होता है। कैसे भैया? नहनी बाई दोनों हाथ जोड़ करके अपनी सास से बाप के यहाँ भात का निमंत्रण देने के लिए निवेदन करती है। सास मना करती है, नहनी बाई तू बहुत बड़े घर की बहू है, जब तेरी शादी हुई थी तब तो तेरा बाप नरसिंह हमारी बराबरी का जोड़ीदार सेठ था, अब वो बाबा जी बन गया, उसके पास लेने देने के लिए कुछ है नहीं, वो इतना निकम्मा है, बाबा जियों को लेके हमारे घर पे आ जाएगा। शादी में सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, तेरे बाप बाबा जी को देख करके हमारी हंसी करेंगे और तेरा तो बाप लागे, तुझे तो बहुत नीचा देखना पड़ेगा। एक पंडित जी को बुलवा करके भात का निमंत्रण लिखवा देंगे, उस निमंत्रण में भी इतना मोटा माल लिखेंगे, ना तो इतना माल तेरे बाप नरसिंह के पास होगा, ना वो यहाँ आएगा, चिट्ठी पढ़ के घर बैठ जाएगा, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। सज्जनों, ताना मारती है और क्या कहती है नहनी बाई की सास नहनी बाई से? कैसे कहती है मेरे भैया?
हारी तेरो बाबुल बैरागी, अरे वा तेरो बाबुल बैरागी भातैया बेणे आवे गो। कैसे? और मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो, तेरो बाबुल बैरागी भातैया बेणे आवे गो। मारे पौड़े पे बाबा जी लारे लावे गो, तेरो बाब बैरागी भातैया बेणे आवे गो। मारे पौड़े पे बाबा जी लारे लावे गो। अब रामा बाई कह रही सास में जाऊं, शादी के दिन 2-4 भात नौत्याऊं। सुन कर के इतनी बात सास नो बोली, पी हर जाबे की बता जबा क्यों खोली। वन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, रे गई बात बिगड़ सारी नरसी मेहता की। का देगो भात भतैया रे ऊ झालर शंख बजैया। मत जावे रामा बाई तू बड़े घरन में भ्याई। एक कागज कलम मंगाओ और पाती लिख दूत पठाओ। वम लिख दो सारो हाल अनोखो माल संग में लियो, नहीं तो नरसी सरसागढ़ कुमत आइयो। अरे ये द्वैत कलम कागज लिया लेखक लिया बुलाए। कैसे? और नरसी जी को भात की सो भाई पाते रहे लिखाए, तेरो बाबुल बैरागी भातैया बेणे आवे गो। मारे पौड़े पे बाबा जी लारे लावे गो, तेरो बाब बैरागी भातैया बेणे आवे गो। मारे पौड़े पे बाबा जी लारे लावे गो। बंधुओं नैनी बाई को भात का निमंत्रण देने के लिए नहीं जाने देते हैं। सारा परिवार इकट्ठा हुआ, पंडित जी को बुलवाया, दवात कलम कागज मंगवाए और किस तरह से पूरा परिवार इकट्ठा होकर भात का निमंत्रण लिखवाना शुरू कर देता है। बंधुओं क्या होता है? कैसे मेरे भैया? ये श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम गिरजा के सुतला डले सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समदी को लिखी सुमन सा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में सहाजी तो तुम लेकर आजो भात। और कितना मोटा माल लिखा, ये 25 मण लिखो कलायो 25 मण रोड़ी, और 25 मण हल्दी लिख दो 10 मेवा की बोरी। थान जड़ी का लिखो 500 साल दुसाला कापड़ा, और 60 बेस 100 चूंदड़ लिख दो 80 लहंगा बाकड़ा। ये सुमरण का आभूषण लिख दो 1 करोड़ रुपया रोकड़ी, और कागज में 2 भाठा लिख दो 9 उठ बोली डोकरी। हमसे भूल रही कछु बाकी बाकू भी संग में ले जो, और इतनी सरदा ने होवे तो मारे बैणे मत आजो। 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग ले जो, ये संत महात्मा बाबा जिनको लारे लेके मत आजो। तू भी पहन दुलंगी धोवती लाल पागड़ी बांधा जो, और झालर शंख चिमटा तू भी लारे मत ले जो। बंधुओं इतना सारा माल लिखवाया। नैनी बाई बगल में खड़ी हुई थी, अपने बाबुल को गरीब समझ करके और विचार करती है आज किस तरह से मेरे बाबुल की निंदा हो रही है। बंधुओं नैनी बाई की छाती भरने लग जाती है, रोने लग गई। बेचारी अकेली कर भी क्या सके सज्जनों। नैनी बाई रोती हुई मनी मन में पश्चाताप करती है। और बंधुओं क्या होता है? कैसे होता है मेरे भैया? अब हंस हंस के दैया लिखाए भात की पाती, रामा बाई की भबक रही है छाती। वो ठाडी घूंघट कैड भरे द्रग आंसू, मेरे बाबुल की निंदरा करे ससुर और सासू। बाबुल के घर में आज दिखती थैली, मोकू ले जाते संग जोड़ते भेली। अरे ये समय बिगड़ गई बाप की सकौन बंधावे धीरे। कैसे? और नैनी बाई के नहीं
सो कोई मैया जायो बीरक जैमन जायो तो अरे अरे बंधुओं नैनी बाई रोने लग गई और रोती हुई विचार करती है, यदि आज मेरे कोई भाई होता तो मुझे ऐसा दिन कभी नहीं देखना पड़ता। बंधुओं ये हकीकत बात है, जिस बहन के भाई नहीं होता उस बहन को कितने दुखों का सामना करना पड़ता है, ये तो वो बहन ही जानती है। नैनी बाई रोने लग गई और रोती हुई मन में सज्जनों क्या विचार करती है, कैसे करते हैं मेरे भैया? हरे रे जैमन जायो हो तो सबर कर लेती, कैसे कैसे? मैया को जायो हो तो सबर कर लेती, पौड़ी पे मन भर लेते मैया को जायो हो तो सबर कर लेते, पौड़े पे मन भर लेते मैया को जायो हो तो सबर कर लेते, पौड़े पे मन भर लेते। अब सरसागढ़ से दूत भात की पाती लायो, जूनागढ़ दरम्यान भगत नरसी घर आयो, लेकर में करताल हरि गुण गातो पायो, और दे आदर सत्कार दूत हित को बैठायो। बंधुओं पंडित जी भात का नौता लेकर के और सरसागढ़ से जूनागढ़ में आ जाते हैं। किसी से जाकर के पूछने लगे, बोले भैया यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ रहता है। बताया नरसी को कुटुंबियों ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहने लगे, भैया यहाँ नरसी नाम का कोई सेठ नहीं रहता, एक नरसी नाम का फक्कड़ बाबा जी जरूर रहता है। बोले भैया कहाँ मिलेगा? बताया जो साधुओं के बीच में करताल लेके नाच रहा है वो पक्का नरसी बाबा जी है। पंडित जी देखने लगे, देख करके समझ गए, विचार करते हमारे सेठ जी सही कह रहे थे, ये तो खरा बाबा जी है, ये बात कहां से देगा, लेकिन नौता लेके आया हूं, नौता तो देना है। जाकर के रादक्षिणा किया। बोले नरसी जी आप हैं? बोले भैया क्या काम है? बोले आपकी नवासी की शादी है, भात का नौता लेके आया हूं। नरसी जी कहने लगे कोई बात नहीं है, पहले इधर बैठ जाओ, कीर्तन पूरा होने दो। सज्जनों नाचने लग जाते हैं। पंडित जी विचार करता है इसको भात वात का कोई होश नहीं है। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को खोला, पढ़ करके समझ गए आज निर्धन गरीब समझ के समझे ने मेरी मजाक बनाई है, लेकिन मुझे तो भगवान पर पक्का भरोसा है, मेरा भात तो भगवान ही भरेंगे। जहां भगवान कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे, ठाकुर जी के चरणों में पत्रिका को पेश करते हैं। कहने लगे हे सांवरे, हे मधुसूदन, हे घनश्याम, हे चक्रपाणी, मेरा भात तो आप ही भरेंगे, मैं तो आपके भरोसे पे हूं। भगवान से प्रार्थना करके बाहर आकर के पंडित जी से कहने लगे महाराज भोजन करके जाना। पंडित विचार करता है दूर से पैदल चल के आया हूं, पैदल चल के ही जाना है, बाबा जी के टिक्कड़ खा चलें। बोले बाबा भूख भी लगी है। नरसी विचार करने लगा, रे घर में तो पेट भरूं। विचार करता है किसी किसान के खेत में जाऊं, साग तोड़ के लाऊं और भाजी बना के पंडित जी का पेट भरूंगा। तो सज्जनों क्या होता है, कैसे होता है मेरे भैया? अब ये ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती को धरी आयो। हाँ जी, ये ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती को धरी आयो और भरजो भात भगत को स्वामी ऐसे करके घर को जाओ। नरसी बाहर को आयो, मन में अनुमान लगायो, मैं काई पिदा दऊं पांडे को घर में टका न पायो। कहीं से साग तोड़ के लाऊं और ढंद पांडे को हाथ माऊं। नरसी साग तोड़ बेधायो, जब ले भोजन को थार मुरारी नरसी के घर आयो। बाकी भरी माल से थाड़ी, कटजस व्यंजन धरे अगाड़ी, पांडे हेला देर बुलायो, रुच रुच के भोजन करवायो। नरसी साग तोड़ के लायो, अरे वहां से पहले कृष्ण विदा में एक मोहर दे आयो। राख्यो अपने जन को मान, बहे मन मोहन अंतर ध्यान, तोड़ो साग धरो झोड़ी में और नरसी जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में। बोलो भगत विप्रमत भाजो, अरे जैसो मारो रूको सूको भोजन करके जाओ। पांडे नरसी से बतलायो, अरे आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोए करायो। भारी कर खातरदारी मेरी ममता भर गई सारी, अब तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो, मोए पकड़ा गयो मोहर विदा की।
भाई नरसी करे विचार कुटुंब के ना आए भैया और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बजवैया जामन जा हो तो सबर सज्जनों, नरसी जी विचार करता है ये मेरे भाई बंधु कुटुंबियों का काम नहीं है, ये तो वही भगवान कृष्ण का काम है। वो खुद आए हैं और मेरे अतिथि के सामने मेरी लाज बचाई है। अब तो मुझे पक्का भरोसा हो गया मेरा भात भी भगवान ही भरेंगे। उधर सज्जनों, पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, विचार करते हैं या नरसी तो बाबा जी है या तो साग तोड़ बिगड़ो। लेकिन इनके मुनीम जी बड़े मालदार हैं, यदि मुनीम जी भात में आ गए तो भात भी अच्छा भर देंगे। ऐसी विदाई, ऐसा पुरस्कार कहीं और जगह से लेके नहीं आया। यदि ऐसे 100-200 से निमंत्रण और मिल जाए तो मैं भी मनसा सेठ जैसा बन जाऊंगा। सज्जनों, पंडित जी प्रसन्न होके चले जाते हैं। उधर नरसी जी विचार करता है, समधी ने पत्रिका में भाई बंधुओं के लिए लिखा है, कोई बात नहीं है, समधी ने लिखा है वैसे कर लेते हैं। सज्जनों, नरसी जी भाई लोगों के पास जाता है, लेकिन भाई लोग तो नरसी की पहले से ही बुराई कर रहे थे। और देखिए क्या होता है। अब ये दूत गयो सरसागढ़ को और हाल सुनो जूनागढ़ के, और भाई बंद भगत के सारे निद्रा कर रहे डट डट के। सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी वाकी अंठी में, और कंठी माला संग चिमटा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामाबाई भात नौतबे नहीं आई, और मोटो मान लिखो चिट्ठी पांडे के हाथ न भिजवाई। तो कोई सेठी श्याम बोले या बदनामी करवावेगो, और जैसो या ने कर्म करो या वैसो ही फल पावेगो। या बाबा जी सु खूब बनी सब आपस में बतलावे, बड़ बैदो हमको काई पड़ी हम लारे भी नहीं जावे। नरसी भगत घूम तो आयो, आके भाई से बतलायो, तड़के भात भरेंगा भाई, तुम हो जा जो तैयार बाट देखेगी रामाबाई। भाई सुन नरसी की बात को सुवस नट गए भाई बंदे, और बिगड़ी में कोई नहीं तो मेरी सुधली जो गोविंद जामन जा हो तो सबर कर लेती। सज्जनों, नरसी जी घूमता हुआ भाई लोगों के पास पहुंचता है, भात के बारे में मशवरा करने लगा। भाइयों ने फटकार के मना कर दिया, रे तू तो बाबा जी है और तू हमें वहां ले जाके नीचा दिखाने का काम करेगा, तेरे पास बात में देने के लिए बचाई क्या है? हम तो बहुत इज्जतदार आदमी है, तू बाबा जी है, तेरा क्या बिगड़ने वाला से जा रहा हूं। बोलो तू ही चला जा भगवान के भरोसे। भगवान के भरोसे आज तक किसी ने भात दिया है? हम तो नहीं जाने वाले। मना कर दिया। नरसी जी विचार करता है कोई बात नहीं है। समधी ने पत्रिका से लिख दिया, अरे हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, मेरे पास धन है नहीं। भाई लोग बिना धन के चलते नहीं। मैं तो ऐसे भाइयों को लेके जाऊंगा जो निर्धन बन के बिना पैसे के मेरे साथ चलने को तैयार होंगे। सज्जनों, नरसी जी घर को आ गया और क्या होता है, कैसे होता है मेरे भैया? अब ये नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए। भाई नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए, और जूनागढ़ के संत महात्मा सब नरसी ने बुलवाए। पड़ोसी के घर जाके एक मांग लई टूटी गाड़ी, और बूढ़ी भदिया भंदी खड़क में पकड़ पहुंच की नी ठाडी। हो गो तैयार जोड़ी गाड़ी, और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाडी। नरसी जी घर को आ गया, पड़ोस में से एक पुरानी गाड़ी मांग के लाता है। बूढ़े बैल तैयार करके सारे जूनागढ़ के संत महात्माओं को इकट्ठा करके तैयार होके भात भरने सरसागढ़ में चल देता है। बंधुओं कैसा भेष बनाता है, क्या होता है, कैसे होता है मेरे भैया? हो गो तैयार जोड़ी गाड़ी, और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाडी। कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई स्लप सट लोडी सो, कोई कोई शंख चिमटा वालो, कोई कोई तन से कतई हुगाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशा में चाहे आग लगे बस्ती में।
घोटे भांग पिए सुलपट्ठा, कोई 20 बरस को पट्ठा, खाखा माल पड़े वे संडा, जाने गोवर्धन के पंडा। अरे जय जयकारे उड़ते जावे और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चरण मरण चूचावे, खई खई गैल अनोखी आवे, बूढ़ी भदिया जोर लगावे, जब साधु की गिर जाए तू भी फिर गाड़ी को कर दे ऊंबी, फिर बरबर में तू माँ गुड़के और भदिया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढुड़के। ये आगे पड़ गई रेत बही दोनों भदिया ठाडी, और नीचे गिर गए संत टूट गई नरसी की गाड़ी रे हो नरसी की गाड़ी। सज्जनों भाई लोग साथ में आए नहीं, बाबा जियों को लेके जा रहा है, गाड़ी टूट गई, साधु संत नीचे गिर गए, मिट्टी में गिंदे हो जाते हैं। और सज्जनों देखिए क्या होता है, कैसे होता है मेरे भैया? अरे नरसी की गाड़ी बूढ़ा में बबर गई, आरो फंस गो रे। कैसे कैसे? और साधु संतन कुसर सागड़ भारो पड़ गो रे, नरसी के गाड़ी बूढ़ा में बबर गई, आरो फंस गो। अब ये बीच गैल में नरसी जी की गाड़ी को आरो फंस गो, और धरनी में धुर जाट की जब बूढ़ा में पहिया 10 गो। साधु वैसे बतलावे खासू कारीगर लावे, और नरसी बोलो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे। भाया झालर शंख बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद का गाओ, सब साधु करतार बजावे, और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। गाड़ी टूट गई, साधु लोग नीचे गिर गए, मिट्टी में गंदे हो गए, कहने लगे महाराज गाड़ी टूट गई, सरसागढ़ काफी दूर है, कैसे पहुंचेंगे, गाड़ी को ठीक कौन करेगा। नरसी जी कहने लगे तुम्हें गाड़ी ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो अपना काम चालू करो। बोलो गाड़ी टूट गई, खड़े हैं, हमारा कौन सा काम बचा है। बोलो यही तो मामला है, नहीं समझो तुम, या गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो और भगवान का कीर्तन चालू करो, वो आएंगे गाड़ी को ठीक करेंगे। अरे गाड़ी कोई ठीक नहीं करेंगे तो भात कहां से भर देंगे, पहले तो गाड़ी ठीक करनी पड़ेगी। सज्जनों कीर्तन चालू हो जाता है, नरसी भगत नाचने लग गया। उधर भगवान कृष्ण विचार करते हैं, भाई लोग साथ में आए नहीं, बाबा जियों को लेके जा रहा है, गाड़ी टूट गई, अब नाच रहा है, आज तेल है, कल चाक भात मांडे हो जाएंगे, परसों शादी हो जाएगी, और ये तो नाचता ही रहेगा, ये तो पक्का मेरे ही भरोसे पे जा रहा है। सज्जनों विचार करते हैं मुझे इसकी गाड़ी ठीक करनी होगी। सज्जनों एक हाथी का भेष बनाते हैं, सारे औजार साथ में लाते हैं, नरसी जी की गाड़ी को दनादन कर देते हैं। जब तीनों लोगों के कारीगर आ गए तो गाड़ी में कमी कैसे रह जाएगी, गाड़ी पानी की तरह चलने लग जाती है। और क्या होता है, कैसे होता है भैया? सब साधु करतार बजावे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे, सुन के टेर मुरारी आयो, और खंडे धरी करो तो हाथ में श्यार बसूला लायो, आरो ठोक लगा दे पाती, और अपने जन के काज बने मन मोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सा में तेरे जाने नई छड़ाई जोड़ी, बाजी भी सरपट्टा मारे जैसे है ना गोरी घोड़ी। पहुंचे सरसागढ़ में जाई, और देख हाल भातई को न्यो बतलावे लोग लुगाई। अरे रामा को भातैया आयो, लारे संत महात्मा लायो, बिन के लटके लंबी डाडी, बूढ़ा बैल पुरानी गाड़ी। नीचे उतरे चौक में ऊंबा, और एक हाथ में शंख चिमटा, एक हाथ में तूंबा। दुनिया हंस रही दे दे गाड़ी, और आयो एक खवास बता गो नरसी को खिड़कारी। नरसी जी साधु संतों को लेके और सरसागढ़ में पहुंच जाता है। सरसागढ़ में ये चर्चा होने लग गई, मनसा सेठ का भातैया गया, बंधुओं नाई का दौड़ करके जाता है, और मनसा सेठ से कहने लगा महाराज तुम्हारा भातैया गया, लेकिन तुमने पत्रिका में लिखा था उस हिसाब से नहीं आया है, दोनों का विलोम करके आया है, ना तो भाई आए हैं ना बाबा जी आए हैं। मनसा सेठ कहने लगा नाई क्या अकेला ही आया है। नाई का कहने लगा जी अकेला नहीं आया, मंडली तो पूरी आई है, लेकिन मिट्टी में गंदे हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कोई भूतों की टोली आई हो। मनसा सेठ समझ गया, विचार करता है जैसे सोच रहा था उसी हिसाब से बन करके आया है। कहने लगा नाई का चिंता मत करे, तू फटाफट दौड़ के जा
और उनको ऐसी जगह रुकवा दे जहां किसी को मालूम ना लग सके कि यहाँ मनसा सेठ का भाता ही रुका है। बोले महाराज आप ही बताओ कहाँ रुकवाऊं? बोले हमारी गैया बंध रही है, वह बाड़े में खड़क में घुसा दे सब बाबाजियों को। सज्जनों नाई का दौड़ करके जाता है और नरसिंह जी से कहने लगा महाराज तुम्हारे रहने का ये स्थान है। साधु लोग अंदर बाड़े में जाते हैं, 2-4 गैयाओं ने लात मार दी। कहने लगे महाराज ये कैसा स्वागत हो रहा है? नरसिंह जी कहने लगे जन्म के बाबाजियों, कभी गृहस्थियों के काम नहीं देखे जिनके पास माल नहीं होता, पैसा नहीं होता, वो पक्के पशु के बराबर होते हैं। यदि तुम्हारे पास पैसा होता तो बाड़े में नंबर नहीं आता, तुम्हारे लिए अलग से कुर्सी टेबल लग जाती और मामला कुछ अनोखा होता। लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए जहां पशु बन रहे हैं वहां भी हमको रहना पड़ेगा। तुम तो अपना काम चालू करो। बोलो हमारो कौन सा काम है? तुम्हारो वाई काम, गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो और भगवान का कीर्तन चालू करो। बंधुओं कीर्तन शुरू हो गया। शंख खंजरी मंजीरों की आवाज सुन सुन के गैया तुड़ा तुड़ा के भाग गई, बाड़ा खाली हो जाता है। नरसिंह जी कहने लगे अब बहुत जगह हो गई है, आराम से बैठ जाओ, समधी अपने आप ढूंढ लेगा गैयाओं को। बंधुओं कीर्तन शुरू हो गया। उधर नहनी बाई विचार करती है आज मेरा बाप नरसिंह बाबाजियों को लेके सरसागढ़ में भात भरने आ गया। ये सारा सरसागढ़ ताना मारता है बाबाजी की छोरी के भात ही कौन आएगा। बंधुओं नहनी बाई बड़ी दुखी हो जाती है और रोने लग गई, अपने बाप को निहारती हुई और किस तरह से विचार करती है। क्या होता है? कैसे होता है मेरे भैया? हरे तेने तो बीन भैया के, अरी तेने तो बीन भैया के जैनी ओ मेरी मैया। कैसे कैसे? मेरे जाऊं बिन भातैया, तेने तो बिन भैया के जैनी ओ मेरी मैया। मेरे जाऊं बिन भातैया, तेने सज्जनों नहनी बाई रोने लग गई और पूरे कुटुंब से परिवार से छिप करके अकेले में अपने पिता नरसिंह से मिलने जाती है। और सज्जनों रोती हुई नरसिंह जी को मन की बात बताने लगी। और नहनी बाई क्या कहती है? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हरे रे बाबुल में तो नरण्या ने, ओ बाबुल में तो नरण्या ने मोढ़ा की बेताई रे। कैसे? और भागी आई मेरी छाती में गई रे। बाबुल में नरण्या ने मोढ़ा की बेताई रे। भागी आई मेरी छाती में गई रे। बाब नरसी की रामा सुता एक ली आई रे। बाबुल से ऐसे रोज रोज बतलाई, घर बैठ हरि गुण गातो, तू सरसागढ़ में न आतो। तेन कर दई जगत हसाई, या संतन की मंडली आई। मुख देख हंसे दौरानी, बोली मारे सब सेठानी। या का देवे गौ भात कुटुंब का बतलावे बैण्या। मसु बाबाजी की छोरी खेवे देवर नारायणा रे। बाबुल में नारायणा ने मोड़ा के बताई रे। प्यारे बंधुओं नरसिंह जी कहने लगा बेटी रामा रोने से बंद हो जा, रोने से और कभी काम नहीं चलने वाला। तू चिंता मत करे, तेरा भात तो भगवान कृष्ण ही भरेंगे। तेने जितने भी भात ओढ़े हैं उन सब का एक साथ में बदला चुका के जाऊंगा। तू तो सारे सरसागढ़ को तेरी पौड़ी पर इकट्ठा कर ले। रोती हुई नहनी बाई विचार करती है रे बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बिल्कुल बिगड़ गई। पास में एक पाई लेके नहीं आया, सारे नगर को इकट्ठा करवा के फिर अच्छी तरह से जूते पड़वा के मानेगा तब रहेगा।
सज्जनों, माता ठोक करके घर को चली जाती है। उधर मनसा सेठ नायिके को बुला के कहने लगा, ओ नायिका, फटाफट दौड़ के जा, उन भूतों को पानी पहुंचा दे, ताकि नहा धो करके तिलक छापे करके बैठेंगे साधु संत जैसे तो लगेंगे। बंधु, वो नायिका पानी लेके नहीं जाता है। अपनी पत्नी नहन से कहने लगा, नहन या पानी पात का काम है, तू कर दे, मैं तो शादी की और मोटी व्यवस्था में लग रहा हूं। बंधुओं, नहन पानी लेके जाती है, लेकिन इतना गर्म पानी लेके गई, जो भी साधु नहाने के लिए पानी में हाथ देता है उसी के फपोले पड़ गए। नरसिंह जी कहने लगा, रे नहन, तेरो भी बिगड़ी में मोखो लाग गो, इतना गर्म पानी लेके क्यों आई? नहन कहने लगी, अजी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी निकलता है। अरे तू तो भगवान का भगत है, तेरा तो वो भगवान कहाँ मानते हैं? वह भगवान से कह दे, वो बरसा देंगे, और वर्षा का जब ठंडा पानी गिरेगा तब नहा लेना, हमारे यहाँ तो गर्म ही मिलने वाला है। सज्जनों, नहन के तानों को सुन करके नरसिंह जी प्रसन्न हो गया, और देखिए क्या होता है। कैसे होता है मेरे भैया? बोली, नहन सिद्धो सो नहा ले, तो ठंडो पानी चाहिए तो तप करके जल बरसा ले। जब नरसिंह ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरि गुण गायो। तो ये काली पीली घूमरी घटा उठी घन घोर, और पी पी पपिया ने करी सो बोले दादुर मोर। ये 14 अंबर में भये सो बादल बेसुमार, और राजी हो गए महात्मा सो कोई बरसो मूसलधार। बाबुल में तो नारायण ने मोड़ा की बता। ये सब जल ठंडो कर दियो, सब मिलली ने नहाय। शालग्राम नवाय कैसो चंदन दियो लगाए, चंदन दियो लगाए तुरत ठाकुर के भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो, नहन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो, और नाई के ने तुरत भाज चौड़े में फरस बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमर यशुदा छैया, डूब रही मेरी नैया, और आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। बंधु, वो चौक पुर गया, फरस बिछ गई। मनसा सेठ बार बार आवाज देने लगा, समधी आओ, बात का काम चालू करो, समय हो गया है। साधु लोग कहने लगे, महाराज समधी बार बार आवाज दे रहा है, चलते हैं फरस पर बैठेंगे। नरसिंह जी कहने लगे, फरस पर बैठ के तुम भात में देवोगे क्या? तुम्हारे पास झालर संग चिमटान के सिवाय कुछ नहीं है क्या? यार झालर संग चिमटान नहीं देने आए हो भात में? समधी के तो शादी है, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम चालू करो। बोलो, हमारो कौन सो काम है कि तुम्हारो वाई काम? गाड़ी में से झालर संग चिमटा निकालो, भगवान का कीर्तन चालू करो। और जब समधी आवाज लगावे, शंखों में जोर से फूंक मारो, घनघोर मचा दो, समधी की आवाज को सुनो ही मत। चाहे शादी बिगड़े, ब्याह बिगड़े, हमको कोई मतलब नहीं है। जब तक भगवान कृष्ण नहीं आएंगे हम फरस पर चल के कभी नहीं बैठने वाले। सज्जनों, मनसा सेठ बार बार आवाज दे रहा है। नरसिंह जी अपने प्रभु को याद करता है, क्या कहता है? कैसे कहते हैं मेरे भैया? जब तुम पंडित जी को भोजन कराने आए, अरे नहीं आते तो मैं कैसे भी रूखा सूखा बना करके पंडित जी का पेट भर देता। विदाई में स्वर्ण मुद्रिका दे के आए, नहीं देते तो कोई खास बात नहीं थी, बिना विदाई के ही काम चल जाता। रास्ते में गाड़ी टूट गई, अरे 4 घंटे देरी से आते तो मैं और कीर्तन कर लेता और नाच लेता। अब तेरे दीन बंधु ब्रजराज, अरे 8 आड्यो कछु पास नहीं, हंसी होगी आज। हे प्रभु, मैं तो आपके भरोसे पे आया हूं, और मामला तो अब बिगड़ने वाला है। इन सब बाबाजियों का पिटाई का नंबर आने वाला है। सज्जनों, किस तरह से भगवान को याद करते हैं नरसिंह जी, क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हरे रे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले। कैसे? अब के तो करे निसे तारे हो, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले। अब के तो करे निसे तारे।
तन नरसिंह जी की आज, या सरसागढ़ के बीच में सो जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज। आज प्रभु क्यों तन देर लगाई, वा छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई। मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई, सैन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई। विश्वामित्र ऋषि को तुमने दीनों यज्ञ कराई, गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई। बिल्ली के अपने जन प्रहलाद हेत तन्नर हर देह बनाई। अरे ये नाथो काली नाग को सो तुमने जादो राये, और फन फन पे कियो नृत्य कोई मुरली अदर बजाए, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे वन सेवारे। अब के तो करने से तारे हो, तो बिन नई डगमग डगमग होवे वन सेवारे। अब के तो करने से तारे। एक बिना मान इंद्र को तुमने मारो, ब्रज की रक्षा हित नख पे गिरबर धारो। प्रहलाद भक्त के हेत खम्मुजा फारो, हिरना कश्यप को नक से उदर बिनारो। भारत में भारी पे दुख परो करारो, गज घंट तोड़ अंडन के ऊपर डारो। क्यों भूल गए प्रभु अपनी बैन समारो, सरसागढ़ में टेरत है भक्त तुम्हारो। अरे ये भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकियो मुरारे, कैसे? और बस मासुर की नौ बस में तू बढ़ गो नर से नार, दो बिन नैया डगमग डगमग होवे वन सेवारे। अब के तो करने से तारे, बड़ तो बिन नई डगमग डगमग होवे वन सेवारे। अब के तो करने से तारे। भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकियो मुरार, बसमासुर की नौ बसम तुम बन गए नरसो नार। वह सजन कसाई पे प्रभु तुम कैसे रज करे तेरी साख देते हैं ग्रंथ, या नरसिंह जी की बेर कहाँ जा सोयो कमला कंठ। तो बिन नैया डगम वारे। अब के तो करने से तारे हो, तो बिन नई डगमग डगमग होवे वन सेवारे। अब के तो करने से तारे। बंधुओं, नरसिंह जी की करुणा भरी पुकार को सुनकर के भगवान कृष्ण का सिंहासन हिलने लग जाता है। अपने भक्त नरसिंह पर भगवान प्रसन्न हो गए। रुक्मणी को पास में बुलाते हैं, कहने लगे, हे रुक्मणी, जिस भगत ने मेरे नाम पे 56 करोड़ का खजाना लुटा दिया, आज वो साधुओं को लेके भात भरने सरसागढ़ में पहुंच गया है। अब वो मुझे पुकार रहा है, मुझे याद कर रहा है। आज वो दिन आ गया है, उस 56 करोड़ का मुझे 4 गुना करके बदला चुकाना है। मैं धन के स्वामी कुबेर को आदेश देता हूं ताकि वो छगड़ों में बैलगाड़ियों में भात का संपूर्ण माल लेकर के सरसागढ़ में पहुंचाए। सज्जनों, भगवान कृष्ण अपने भगत पर प्रसन्न होकर के स्वर्णमयी रथ में रुक्मणी को रथारूढ़ करके और सरसागढ़ में लेके आते हैं। बंधुओं, क्या होता है? कैसे भैया? अब सुनी नरसिंह की टेर, हाँ जी सुनी नरसिंह की टेर, किन तन कना देर बुलवायो है कुंबेर रथ लीनो सजवाए। संग लेके सारो माल बनो भातैया गोपाल, चल दियो तत्काल रथ में रुक्मणी बिठाए। और कैसा भेष बनाया? कैसे भैया? लागे ऊंचो ऊंचो पेट, धोवती की मार फेंट, शीश पागड़ी लपेट, कलम कान में लगाए। बन मुनि में ब्रजराज सजा, भातई को साज, भक्त नरसिंह के काज भेजो सरसा को जाए। हे मन गवार ऐसे प्रभु को विसार रहो, कौन कुनिहार भटके मत अंत। नर कैसे भूलो जात वाय, क्यों ना अपनात, वो है दीनन के नाथ, जाए भजन नित संत। करवा को विश्वास तज द्वार क्या को वास, नरसिंह को बन दास, लियो सरसा को पंथ। सरसा में चौं और भयो भातई को शोर,
शोर सुन बोले मोर ऐसे कमला के कंठ। बंधुओं, भगवान कृष्ण का चमकता हुआ रथ और जैसे ही सरसागढ़ में प्रवेश करता है और लोगों को मालूम हुआ तो लोग भगवान से पूछने लगे, बोले भैया इतनी रात को आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं, आप कौन हैं? बोले मैं तो नरसिंह सेठ का गुमास्ता हूं। लोगों को आश्चर्य हुआ, बोले आप नरसिंह जी के मुनीम हैं, और मुनीम का जब ऐसा ठाट है तो वो सेठ जी कैसे होने चाहिए? बोलो बस यही मामला है, नहीं समझो तुम्हें पता नहीं है, सेठ तो पीछे आ रहा है, सेठ के पास तो शुद्ध सोने के कई रथ आ रहे हैं, मुझे तो जैसा टूटा फूटा दे रखा है उसी में बैठ के घूम रहा हूं। लोग विचार करने लगे कि मनसा सेठ का बात ही आ गया। सोचने लगे, अब समझ में आया जिनके बारे में पहले चर्चा हो रही थी वो कोई पक्के चलते फिरते बाबा जी थे। अरे असली बात ही तो अब आया है, सारे सरसागढ़ में चर्चा होने लग जाती है। एक ननद अपनी भाभी से कहने लगी, अरे भाभी असली बात ही तो अब आयो है, जिनके बारे में पहले चर्चा सुन रही थी वो तो बाबा जी थे, लेकिन भात ही तो अब आया है, चले रामाबाई की पौड़ी पर भात होडेंगे। बंधु वो किस तरह से बुलवाती है और क्या कहती है? कैसे कहती है भैया? अरे रे आजा भाभी, अरे अरे ओ आजा भाभी, भाजा भातई आगो रामाबाई को। कैसे? और ब्याई या समधी लागे मारा नरण्या की माई को। आजा बाबे बाजा भातई आगो रामाबाई को, ब्याए लागे मारा नरण्या के माई को। आजा बाजा भातई आगो रामाबाई को, ब्याए लागे मारो नरण्या के माई को। अब ये भर भर के छगड़ा मालन के सरसागढ़ में आए, रामाबाई के सांवलिया भातैया बने आए, चारों खूंट लगा दई बाढ़ नहीं थानन की कोई संभाल। इतकू पड़ा माल का ढेर संग में भंडारी कुंबेर, बतामा कसर कौन सी ढेवे, और पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायणा से खेवे। तेने लिखी भात की पाती, अब बुलवा ले सातू जाती, जो पाती में माल लिखायो, तू मन की ठसक भजाले मेवा से भी दूनो लायो। पहले सेठ हमारो आयो, वाकू पानी तक नहीं पायो, तेने जानो कोरो नंगा, और तू अब तो जूस पातो डोले देख हमारे ढंगा। अरे जब तक आ गई पौड़ पे तो सरसागढ़ की नारे, और कोकिल बैनी सुंदरी सोवे गावे मंगलाचार। आजा बाबे बाजा भातई आगो रामाबाई को, ब्याए लागे मारो नारायणा के माई को। आजा बाजा भातई आगो रामाबाई को, ब्याए लागे मारो नारायणा के माई को। बंधुओं, भगवान कृष्ण को भातई के रूप में देख करके नैनी बाई बहुत प्रसन्न होती है। नैनी बाई फूली नहीं समाई, नैन से कहने लगी, अरे नैनी अब पहला पाड़ा में बुलावा देने तू जा, इन पाड़ोसनों को मैं खुद जाके बुलाऊंगी क्योंकि ये मुझे रोज ताना मारती हैं। बाबा जी की छोरी के भातई कौन आएगा, मैं इनसे जाके कहूंगी ना तो तुम्हारे ऐसा भातई कभी आया न कभी आने वाला है। मैंने जितने भी भात ओढ़े हैं सबका एक साथ में बदला चुका दूंगी। तो सज्जनों, नहनी बाई भात का बुलावा देने जाती है। क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? अब नहनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी आ लो। कैसे? वह नहनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी आ लो, और भात फेर बाकू भाईली बेगी बेगी चालो। महारी गुलकंदी गुलबंदी गेंदी गुल्लोरी गुलबाई, कमला के संती किस्तूरी कंजो कलावती सुकुबाई, सोमा सोमोती सोतासु भागी गेंठ लगाती नाड़ा की, और मार खचाटो भागी राजंती पहला पाड़ा की। ढापा पासासु बिल्लाई मेरा राम, आज मोसू भारी बनी, छोरो छुड़ाई अकेलो वा तो रोवेगो लड़ेगो मारो घर को धनी। ये रामा की पौड़ी पर सरसागढ़ की दुनिया आई, और संत महात्मा बैठे ठाडे हो गए कृष्ण कनाई। नंदी जेड़ भांद के लाई, वाकू 5 मोहर पकड़ाई, भारी राजी होती आई, पाछे चुनकल्ली फेराई, और कोरी कट लुगड़ी उनने लाडी को हुडवाई। अब तुम सुनो गीत का तुक्का, और मखमल फरस बिछो पंचन को पीबे भर दियो हुक्का।
जे की जाति जैसा देश, दे दिया सबको वैसा बेस। बंधुओं सारा सरसागढ़ नहनी बाई की पौड़ी पर इकट्ठा हो जाता है। बात का काम चालू हो गया। अरे असली बात तो यहां तक है, जे की जाति जैसा देश, दे दिया सबको वैसा बेस। लेकिन जब तीनों लोगों के मालिक ही बात ही बन के बैठे हैं तो बात में कमी कैसे छोड़ देंगे, इसलिए इसको आगे और बढ़ा दिया। क्या होता है, कैसे होता है मेरे भैया? अरे पीछे ठाडो में तरकाड़ू और दई डखोली चांदी की पकड़ा दियो लंबो झाड़ू। आयो खाती को फाबूला और बैंसो ठोक दियो चांदी को, दे दिया शार बसूला। ठाडो धोबी नाम रमेश, वाकू पकड़ा दई परेश। भाग्यो गयो कंडेरो मुन्ना, लायो रूई धुनबा धुन्ना। लारी फिर बुलवा लियो कल्ला छिपी और भात भात के ठप्पे दे दिए पक्के रंग की पीपी। लाग्यो प्रजापत को सड्डो और चाक मिलो चांदी को, वाकू गदे हाक में डंडो। हाली भ्रामाल सु छगड़ा और ब्राह्मणन को वेद दे दिया, ज्योतिषीन को पतड़ा। रह गो सोनी जी के टोटो और छोटी मिली हथौड़ी, घड़बे मिलो जुआरा मोटो। दे दी तेली का को लाट, बढ़िया ले जा कांटो बाट। भांडा रजपूतन के फेंटा, देता जाए मूछ में ऐठा। यहाँ मौजूद कमीसर है का और ढोल दियो राणा को, चांदी को पकड़ा दियो डेका। देखी भातैया की करनी, वह नाई बोलो रे मोकू भी दे जाओ राज कतरनी। झानू नहन ईशा बतलाई, तू बड़ पहला मोदू नाई। धंधो करे भ्याव में मोटो, या औजार हमारो छोटो। अरे मन में जान गए यदुराई और 2 फुट लंबी सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई। अरे वो होवे तो स्त्रो साफ करवा की लंबी बट्टी सी। तो ये कुड़ता तेरी कोट धोवती दे दई मैना को, कैसे? और गुजर राजी करे भैंस भंदवा दई देना को। आजा बाबे बाजा बातैया को, राम बाए को ब्याये लागे मारो नारायण के माए को। आजा बाजा बातैया को, राम बाए को ब्याये लागे मारो नारायण के माए को। आयो माली को शिवलाल, वाकू कर दियो माला माल। भातैया ने आगड़ रोपी और ढीलो कुड़तो दियो जाट को, एक उड़ा दई टोपी। जेको जैसो है रुजगार, वाकू वैसो ही औजार कमा के खाओ। और अपने अपने घर जा करके बैठ हरि गुण गाओ। रह गो मनसा को परिवार, सुन लो आगा का समाचार। बंधुओं, जब सारा गांव भात होड़ लेता है, उसके बाद में मनसा सेठ का निजी परिवार रह जाता है। सबसे पहले नहनी बाई की ननद का नंबर आता है। सिजनो नहनी बाई की ननद महल के छज्जे पे बैठ करके भात के मंगल गीत गा रही थी। नहनी बाई कहने लगी, रे सांवलिया भैया, या ननद ने तो पानी में ही आग लगा रखी है, या रोज बाबा जी की छोरी खेवैया काई खेर बतड़ावई। काई खेवई भैया? हरे ननद भाभी बाबा जी की छोरी खे बतड़ावे रे। कैसे कैसे? या ननद भाभी बाबा जी की छोरी खे बतड़ावे रे। अरे और बाबुल निर्धन है भातैया कौन आवे रे। ननद बाबे बाबा जी की छोरी के बतड़ावे रे। बाबुल निर्धन है भातैया कौन आवे रे। ननद बाबा जी के छोरी के बतड़ावे रे। बाबुल भातैया कौन आवे रे। कहने लगी सांवलिया भैया, या नंदुलिया को ऐसा भात उड़ाओ ताकि ये जन्म जन्म तक याद रखे, बिल्कुल टन गिंदोड़ी बना दे, ताकि ऐसे ताने दोबारा नहीं मारे। सिजनो नहनी बाई अपनी नंदुलिया को छाजे से नीचे बुलवाती है और क्या कहती है? कैसे कहती है मेरे भैया? हारे बाई जी नीचे उतरा। अरे हरे ओ ननद बाई नीचे उतरा, छाजो टूट पड़े गोरे। कैसे? और छाजो टूटे गो, शादी में बिगड़ मचे गो। बाई जी नीचे उतरा, छाजो टूट पड़े गोरे। छाजो टूटे गो, शादी में बिगड़ मचे गो। बाई जी नीचे उतरा, छाजो टूट पड़े गोरे। छाजो टूटे गो, शादी में बिगड़ मचे गोरे। रह गो मनसा को परिवार, सुन लो आगा का समाचार।
नंदी भात होडवे आई, रामाबाई नो बतलाई, सांवलिया भैया सुन लीजो, या नंदुलिया को आज गेंदड़ी सी रावण भेजो भाई टोट बड़े गोरे, छाजो टोटे गो सादे में बेगन मचे गो भाई के नीचे उतरा, छाजो टोट बड़े गोरे, छाजो टोटे गो सादे में बेगन मचे गोरे। लहंगो दे दियो झल्लर वालो, लहंगो दे दियो झल्लर वालो, जे में लग्यो रेशमी नालो, कब्जो ईशो फिट बैठायो, जाने नापो देर सिवायो, गहनो सुमरण को फेरायो, और जोधपुरी चूंदड़ में दादुर मोर मंडा के लायो। मोहन मंद मंद मुस्कावे, और रामा की नंदुल से सांवलिया ऐसे बतलावे, अब चो ठाडिये फीकी फीकी, कैसे तू लंबो कर दे हाथ घिता दूं तो को काजल टेके भाई के नीचे उतरा, छाजो टोट बड़े गोरे, छाजो टोटे गो सादे में बेगन मचे गो भाई के नीचे, छाजो टोट बड़े गोरे, छाजो टोटे गो सादे में बेगन मचे गोरे। नंबर नारायणा को आयो, नंबर नारायणा को आयो, और पांचों कपड़े सिले सिलाए, वाकू भातई लायो, पाछे सेठानी बुलवाई, रामाबाई नो बतलाई। नेहनी बाई के देवर के बाद में, नारायणा के बाद में नेहनी बाई की सास का नंबर आता है। नेहनी बाई कहने लगी, रे सांवलिया भैया, या सासू रोज ताना मारई, तू तो बाबा जी की छोरी है, तेरे भातई कौन आएगा। इसको ऐसा भात उड़ाओ ताकि ये सदा सदा के लिए याद रखे। अरे लपक झपक को लहंग और कलाकंद की बुरसेट जयपुर वाली चूंदड़ी या सासू को उड़ा दे, ताकि ऐसे ताना ये दोबारा नहीं मारे। ऐसा बेस उड़ाओ ताकि यह 60 साल की को 20 साल की नई छोटी बना दे। किस तरह से भगवान से प्रार्थना करती है और क्या कहती है, कैसे कहते मेरे भैया, हरे रे पीड़ी फड़िया काचन की, अरे हरे या पीड़ी फड़िया काचन की, मारी सासू को उड़ा दीजो। कैसे और नीला लहंगा में, ओ भाई की सुया का लहंगा में पैया मोर बना दीजो, पेड़े पड़ियो काचन के मारी सासू को उड़ा दीजो, या का लहंगा में पैया मोर बना दीजो, पेड़े पड़ वाकू भातई लाया, ऊपर नीचे से फेराई, और नरसी बोलियो समदन तेने पाती खूब लिखाई। कलायो 10 कुंटल मंगवायो, मैं भी भर भर बोरी लायो, अरे याकू खनिया में लटका ले, और 10 कुंटल रोड़ी का तू माथा पे तिलक लगा ले। मेवा की मंगवाई बोरी, और खाखा तू बादाम छुआरा बनबो चावे छोरी। तेने लिखवाई 2 भैट, मैं 2 मन सोना चांदी की लायो इनको डैट। नैनी बाई कहने लगी, रे सांवलिया भैया, यह पत्रिका में 2 बाठाया, सासू नहीं लिखवाया कि सुमरण का आभूषण लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। अरे कागज में 2 बाठा लिख दो, न उठ बोली डोकरी। या बाठान को कब को ऐसा बात उड़ाओ ताकि ये हमेशा के लिए याद रखे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कैसे भैया, तेने लिखवाई 2 भैट, मैं 2 मन सोना चांदी की लायो इनको डैट। कैसे ठाडियो समदन लोड़ी, अब तू पल्ले कर ले झोड़ी। नरसी हुयो बगल में ऊंबो, और कछु चाहिए तो समदन ले जा मेरो तूंबो। अरे पाछे मनसा सेठ बुलायो, और लाल पागड़ी बंधा दई, कुल तो धोड़ो फेरायो। पाछे नैनी बाई आई, और दियो जड़ी को बेस सुनहरा तारन सु मंडवाई। रामा ने झोड़ी कर लइए, और रामा की झोड़ी भातई ने मोरन सु भर दइए। ये दियो जोर को भात हो रही घर घर सल्लासी। कैसे लाडी का बाप को लेवर धोवती पेड़ा पल्ला के, रे पेड़े बढ़ियो काचन के, मारी सासों को उड़ा दे जो, या का लहंगा में पैया मोर बना दे जो।
उसका संपूर्ण काम हो जाता है। नैनी बाई अपने सांवलिया भैया को विदा कर देती है। भगवान कृष्ण विदा होकर के बाड़े में जाते हैं। गाड़ी घोड़े रथ घोड़े तैयार करने लगे। बंधु उसी रात में क्या होता है, अब ये भाती कर दिए, विदा जोड़ दी गाड़ी जा बाड़ा में। कैसे भाई भाती कर दिए, विदा जोड़ दी गाड़ी जा बाड़ा में, और एक डोकरी सोती रह बड़गी पहला पाड़ा में। वह तो सांवलिया पे आ गई, अरे मैं तो सो गई रात सांवरे चेत हुई जब भागी। वाकू 5 मोहर पकड़ाई, भारी राजी होती आई, बुला लिया भंडारी कुंबेर, करो मत भैया पल की देर। जाने कैक डोकरी रंगी पाछे हमको दूषण देंगी, या नगरी की ममता भर दो, और सरसागढ़ के ऊपर तुम सुमरण की वर्षा कर दो। अरे भाई आज तलक दियो नहीं नरसी जैसो भात, सुमरण की वर्षा करी सुन्याल बही गुजरात। ये आछी करनी कर मरो अमर रहेगी बात, और जैसे जग में अमर है नरसी जी को भात। अरे तो ये पायो न पार लीला पारवा ब्रज रखवाड़े की, कैसे मेरी पूरी हो गई कथा बोल जय बंसे वारे के रे बेड़े बढ़िया काचन के मारी सासों को उड़ाते जो, या गालेगा में बापैया मोर बना दे जो, रे बेड़े बड़े काचन के मारी सासों को उड़ाते जो, लीला लेगा में बापैया मोर बना दी जो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।